यह पैसा ही है जो एक छोटे बच्चे से लेकर पूरी दुनिया के जीवन को संचालित कर रहा है। यह पैसा ही तो है जब एक पार्टी के नेता द्वारा अपनी पार्टी पर ही 500 करोड़ रुपए लेकर सीएम पद देने के आरोप लगा दिए जाते हैं। यह पैसा ही है जिसके कारण एक बिजनेसमैन द्वारा डीएसपी साहिबा पर लव ट्रैप में फंसाने के आरोप लगा दिए जाते हैं। यह पैसा ही है जिसके कारण भारत में भ्रष्टाचार का स्तर 10 सालों में बढ़ चुका है। यह पैसा ही है जब चुनावों से पहले बिहार में 10-10 हजार रुपये महिलाओं के खाते में डाले जाते हैं तो परिणाम बदलने के आरोप लग जाते हैं। यह पैसा ही है जो मोदी जी द्वारा किसानों के खाते में डाला जाता है, लेकिन पैसे के कारण ही उसमें गड़बड़ जाली के आरोप लग जाते हैं। यह पैसा ही आज गिर रहा है और डॉलर आज बढ़ रहा है। या निर्मला सीतारमन के शब्दों को सुनिए तो रुपया अपनी राह खुद ब खुद बना लेगा। लेकिन किसका पैसा बढ़ रहा है और किसका पैसा घट रहा है, यह बात हम इसलिए कर रहे हैं आज क्योंकि सदन में एक आवाज़ उठी। इसमें कहा गया कि बीजेपी का खाता 10,000 करोड़ को पार कर चुका है। 2014 में भाजपा के बैंक अकाउंट में 295 करोड़ रुपए थे। 2019 में 295 से ये जंप करके कितना हो गया? 3,562 करोड़ रुपए केवल 5 वर्षों के अंदर। और साथ साथ में कितने गुना कांग्रेस से ये आगे हुआ? 11 गुना कांग्रेस से ज्यादा हुआ। कांग्रेस के 315 करोड़ रुपया कांग्रेस के अकाउंट में था। रेशियो क्या था? 60-40 से कम होकर के ये रेशियो बन गया 90-8 का। उसके बाद में 2024 आता है और चौंकाने वाली फिगर, सभापति महोदय 3,562 करोड़ से बढ़कर के भाजपा के खातों में कितने पैसे भाजपा के अकाउंट में है? 10,107 करोड़ रुपया। 10,107 करोड़ रुपया। 2014 में अच्छे दिनों की बात करके सत्ता में आई थी बीजेपी, लेकिन आज 11 सालों बाद भी महंगाई एक हकीकत है तो अच्छा दिन एक सपना है। आज से 10 साल पहले 2015 में बीजेपी को सत्ता में आए सिर्फ 1 साल हुआ था, लेकिन लाइव मिनट की एक खबर के मुताबिक बीजेपी ने 2015 में 2 साल के भीतर 630 जिलों में नए कार्यालय बनाने का लक्ष्य रखा था। इसे 2 साल के भीतर पूरा भी कर लिया गया, लेकिन जनता के सपने 11 साल बाद भी पूरे नहीं हुए। नामदारों की पार्टी कांग्रेस 70 साल में जितने कार्यालय नहीं बना पाई, ईमानदारों की पार्टी बीजेपी ने 5 सालों में बनाकर दिखा दिए। पिछले साल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि भाजपा के सदस्यों की संख्या 10,000 करोड़ को पार कर चुकी है, तो इस साल कांग्रेस के अजय माकन ने जानकारी दी कि भाजपा का बैंक बैलेंस भी 10,107 करोड़ तक पहुंच चुका है। एक्सपेंडिचर रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 1,737 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसमें से 884 करोड़ से ज़्यादा तो सिर्फ सामान्य प्रचार पर ही खर्च कर दिए गए थे। लेकिन कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि लोकसभा चुनाव में खर्च से भी ज़्यादा कमाई कर गई है बीजेपी। दरअसल 6 पार्टियां ऐसी रहीं जिनकी लोकसभा चुनावों के बाद इनकम में इजाफा हुआ है और उसमें भी टॉप कर गई है बीजेपी। बीजेपी का बैंक बैलेंस चुनावों के सिर्फ 2.5 महीने बाद 4,185 करोड़ रुपए बढ़ जाता है, लेकिन चुनावी खर्च सिर्फ 1,780 करोड़ रुपए था। वही दूसरी तरफ चुनावों से पहले कांग्रेस का बैंक बैलेंस 262 करोड़ था, तो चुनावों के बाद 134 करोड़ रुपए रह जाता है। लेकिन बात की जाती है कि भारत में चुनाव समानता के आधार पर लड़ा जा रहा है, लेकिन बीजेपी के लिए बात यही नहीं रुकती। जब अपना आगे बढ़ता है तो अपने भी आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनावों के 2.5 महीने बाद ही बीजेपी के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी का बैंक बैलेंस भी 65 करोड़, तो लोक जनशक्ति पार्टी का बैंक बैलेंस भी लगभग 10 करोड़ रुपए बढ़ जाता है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि राजनीति भी कमाल की चीज़ है, लेकिन अब सवाल है कि उस आम आदमी का क्या हाल है जिसके खाते में 15 लाख डालने की बात की गई थी, जिससे विदेशों में काला धन लाने का वादा किया गया था। विजय माल्या
नीरव मोदी के बाद इस बात का जवाब दे रहे हैं। अर्थशास्त्री लुकास चैलेस, रिकार्डो गोमेज करेरा, रोवाइदा मोशरेफ और थॉमस पिकेटी द्वारा मिलकर तैयार की गई विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 में बताया गया कि भारत की संपत्ति का 65% हिस्सा सिर्फ 10% लोगों के पास है। उससे भी बड़ी बात है कि देश के सबसे अमीर 1% लोगों के पास संपत्ति का 40% हिस्सा है, लेकिन निचले 50% लोगों के पास संपत्ति का सिर्फ 6.4% हिस्सा ही है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 15.7% है, जो पिछले 10 सालों में इसमें कोई सुधार नहीं आया। यह सवाल खड़े करता है भारत में महिला सशक्तिकरण के नारों के ऊपर। भारत के अंदर एक पुरुष एक सप्ताह में औसत रूप से 43 घंटे काम करता है, जबकि महिला 53 घंटे काम करती है। लेकिन बावजूद इसके अगर घरेलू अवैतनिक कामों को हटा दिया जाए तो भी महिलाओं को पुरुषों की प्रति घंटे की कमाई का सिर्फ 61% हिस्सा मिलता है। आज भी हमारे देश की लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 74 है, जो पिछले बार यानी 2019 के लोकसभा परिणामों से भी 4 कम है। देश में अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ता जा रहा है, जबकि सत्तासीन पार्टी का बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है। जबकि हम बात कर रहे हैं, हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। गरीब गरीब होता जा रहा है, जबकि एक पार्टी अमीर होती जा रही है। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।